स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस सेशन में। और चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि आज का क्वेश्चन हमें क्या सिखाता है और वह हमारे इस अप्रोच को यानी कि ऑप्शन को आसान वे में सेलेक्ट करने वाली अप्रोच में कितना सहयोग करता है। तो आइए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकगणितीय श्रेणी की n पदों का योग, ध्यान रखना है n पदों का योग क्या है, S1 S2 S3 और क्या है S4। और प्रत्येक का पहला पद क्या है, 2 है और समान अंतर यानी उनका सर्वांतर क्रमशः 1 3 5 और 7 है। और नीचे 4 संबंध दिए हुए हैं। अब यहाँ पे ये जो n है ये एक वेरिएबल है और यहाँ पे हम n की वैल्यू स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि n का वैल्यू हम क्या लें। n पद है तो n की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं, कम से कम एक पद लेना होगा। तो क्या n की वैल्यू हम 1 ले लें। यही सब चूज करने में हमको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। क्या n की वैल्यू 1 ले लें। देखिए 1 अगर आप n की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो क्या होगा, प्रत्येक श्रेणी का पहला पद 2 हो जाएगा और पहला पद ही लेना है। तो जब 2 हो जाएगा तो इन सर्वांतर का कोई मतलब नहीं रहा। तो ये तो जो कंडीशन दिया हुआ है इसका तो कोई यूज नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये 1 लेना फ़ायदेमंद नहीं है। एक और दिक्कत आपको कहाँ आएगी कि जैसे ही आप 1 ले लेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए प्रत्येक पद का योग S1 का मान भी 2 आ जाएगा, S2 का मान भी 2 आ जाएगा, S3 का मान भी 2 आ जाएगा और S4 का मान भी 2 आ जाएगा। तो अगर देखेंगे तो ये जितना ये बराबर होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। तो ये तो दोनों आ जाएंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगेगा। यहाँ देखिए यहाँ भी कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगेगा और यहाँ थोड़ी सी आपको राहत मिलती हुई नज़र आएगी कि उस बेस पे आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी 3 ऐसे ऑप्शन बचते हैं जिनको आप क्या कर पा रहे हैं, नहीं छाट पा रहे हैं। और एक दूसरी बात यह है कि इस कंडीशन का आपके इस सॉल्यूशन में कोई यूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि आपने इस कंडीशन को एवॉइड कर दिया है, यानी कि ये कंडीशन वायलेट किया है। तो ध्यान रखना n = हम 1 नहीं ले सकते हैं। रीज़न क्या है, यही रीज़न है जो मैंने अभी बताया। इसका मतलब कि n = 1 नहीं ले सकते हैं तो n = क्या ले सकते हैं, 2। बिल्कुल n = हम लोग 2 ले सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा कि ये कंडीशन भी अप्लाई हो जाएगी। और जब आप n = 2 लेते हैं तो क्या होता है, देखिए जैसे पहले श्रेणी के लिए पहला पद क्या है, 2 है, दूसरे के लिए भी 2 है, तीसरे के लिए भी 2 है और चौथे के लिए भी 2 है। तो अब इसमें सर्वांतर जोड़ दीजिए, 1 जोड़ देंगे आप यहाँ तो क्या मिल जाएगा, 3, यानी S1 की वैल्यू 3 है। और आप इसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 4। और इसमें उसी प्रकार से 3 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 5। और इसमें 4 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, नहीं 3 नहीं जोड़ना है, ध्यान रखना 2 नहीं जोड़ना है, यहाँ दूसरे वाले में 3 जोड़ना है। 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 मिल जाएगा और यहाँ पे 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाने वाला है, तीसरा वाले टर्म में 7 मिल जाने वाला है। और इसमें 7 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 9। ये S1 का मान हो गया, ये S2 का मान हो गया, ये S3 का मान हो गया और ये S4 का मान हो गया। अब इनको रखते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ आ रहा है। देखिए S4 और S3, S4 और S3 को जोड़ेंगे तो ये है S4, ये S4 और क्या हो जाएगा, S3। तो ये तो दोनों ऑलरेडी बड़ी वैल्यू है और ये दोनों ऑलरेडी छोटी वैल्यू है। तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। S1 + S2 कभी भी S4 और S3 के
प्लस के बराबर नहीं होगा। ज़रा यहाँ आइए, S4 और S2 जोड़िए। S4 क्या है 9 है और S2 क्या है 5 है। तो 9 और 5 को जोड़ेंगे आप तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इधर आपका 14 आ रहा है और 7 और 3 को जोड़ेंगे 10। तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा और एक को आपने पहले ही गलत कर चुका है, तो इसका सही होना इसकी मजबूरी है। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है कि S1 और S4 को जोड़ना है। तो 9 और 3 क्या हो जाएगा 12, और फिर आप 7 और 5 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा S2 और S3 को जोड़ देंगे तो 12। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही। यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि जो आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं वो कहीं कंडीशन को तो वायलेट नहीं कर रहा है, या ऑप्शन में कुछ ऐसा नहीं क्रिएट कर दे रहा है कि ऑप्शन को कन्फ्यूजन की तरफ ले जा रहा है या अनडिफाइंड कर दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम बड़े ही आसान तरीके से इन ऑप्शनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये बात समझ में आ रही होगी, आप इन्जॉय भी कर रहे होंगे। जुड़े रहिए इस सीरीज के साथ, धीरे धीरे ही सही हम लोग बहुत अच्छी अच्छी स्किल डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये ऐसी स्किल हैं कि ये किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई हो सकती हैं। जहाँ मौका मिलेगा हम वही चौका मारेंगे। ठीक है, तो जितना ही सही, जितना मॉडिफिकेशन हम कर पाएँ उतना करेंगे। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।